हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2022। इसमें जो पेपर 3 है, 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इसमें झारखंड से 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, इसके लिए अभी 2 टॉपिक जो है कवर कराए जा रहे हैं। मॉर्निंग में झारखंड हिस्ट्री और उसके बाद जो है झारखंड करंट अफेयर्स। और एक टॉपिक में, एक सीरीज में झारखंड में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, झारखंड के क्वेश्चन को। ओके, तो कोशिश रहेगी कि कम से कम 1000 का डेटा क्रॉस कर जाइए। इवन 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जाएंगे। कुछ रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई एक एग्जाम है इसके सारे क्वेश्चन को रखा गया है, ओके, दूसरे एग्जाम इसके सारे क्वेश्चन को रखा गया है, तो कुछ ना कुछ रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपको फायदा देने वाला है जेएसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो एक पार्ट इसका आया था और ये जो है दूसरा पार्ट है। अब यहाँ से ये कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा। ओके, तो ये जो है आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर का जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप अच्छे से समझिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ये है लिखा हुआ है कौन सा राज्य। कौन सा राज्य कहने का मतलब ये है कि 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से राज्य बने थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो बना था, ये बना था कब? 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000। झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ जो बना था ये एमपी से अलग करके बनाया था। उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग करके बनाया था। झारखंड जो है ये बिहार से अलग करके बनाया था। बिहार के लगभग 46% एरिया से झारखंड बना है। ओके, तो छत्तीसगढ़ जो था ये 26th स्टेट था। उत्तराखंड जो बना था ये 27th स्टेट था और झारखंड जो है ये 28th स्टेट था। ओके, 28वां राज्य था ये भारत का, झारखंड। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन सी 28वां हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज मैं फिर से बता दूं कि 1912 से लेकर 2000 ये जो कहानी है झारखंड के गठन की कहानी है। इसको हम लोग झारखंड के हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से झारखंड का गठन हुआ, कौन कौन सी पार्टी बनी थी इसके लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर है, ये सभी जो हम लोग ये 88 वर्ष की कहानी में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 28। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड जब बना था, कब बना था? 15 नवंबर 2000। ओके, तो इस समय जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय 18 जिले थे। उस समय 18 जिले थे। ठीक है, 2001 में 4 जिले ऐड किए गए। 2001 में 4 जिले ऐड किए गए। कौन कौन से जिले? लातेहार, उसके बाद जामताड़ा, ये सभी 2001 में ऐड किए गए हैं। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। लातेहार जो है, लातेहार पलामू से अलग करके नया जिला बना था। कब बना था? ये बना था 4 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा जो है ये दुमका से अलग करके एक नया जिला बना था। कब बना था? 26 अप्रैल 2001 को। सिमडेगा जो है गुमला से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। कब बना था? 30 अप्रैल 2001 को। और सरायकेला खरसावां जो है ये वेस्ट सिंहभूम से अलग करके एक नया जिला बना था 30 अप्रैल 2001 को। तो ये 4 जिले बनाए गए थे कब? 2001 में। कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, और 2007 में 2 नए जिले बनाए गए थे, खूंटी और रामगढ़।
खूंटी जो है ये रांची से अलग करके नया जिला बना था। कब बना था? 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ जो है हजारीबाग से अलग करके नया जिला बना था। कब बना था? 12 सितंबर 2007 को। ये 23rd स्टेट है और ये जो है 24th स्टेट है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 24 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? रजरप्पा जो है, देखिए यहाँ पर जो भैरवी नदी के किनारे ये मंदिर है। तो कोई नदी अगर है, ठीक है, ये देखिए ये नदी का स्लोप है, अगर अचानक से इसमें टर्न होता है, इस तरह से टर्न हुआ और इस टर्निंग के कारण यहाँ पर अगर किसी तरह का फॉल बनता है, उसको बोलते हैं नेक पॉइंट वाटरफॉल। ये उसी तरह का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है नेक पॉइंट वाटरफॉल हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर जो सिप्रिका देख रहे हैं, सिप्रिका मतलब ये होता है कि ढाल जो है, तो ढाल में जो नदी का बहाव होता है काफी ज्यादा होता है, स्पीड काफी ज्यादा होता है इसका। ओके, लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, ये सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नेक पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड जो है एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो वर्षा होती है, इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के कारण, ठीक है, ये एरिया जो है और ये एरिया, तो इस एरिया में बंगाल की खाड़ी का ज्यादा इफेक्ट रहता है, बंगाल की खाड़ी का ज्यादा इफेक्ट रहता है, और इस एरिया में बंगाल की खाड़ी का भी इफेक्ट रहता है, बंगाल की खाड़ी का भी इफेक्ट रहता है और अरब सागर का भी इफेक्ट रहता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि बीच में इफेक्ट नहीं रहता है, बीच में भी इफेक्ट रहता है, लेकिन ये किनारे वाले पार्ट जो है यहाँ पर ज्यादा रहता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए कि वर्षा किस कारण से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये जो एरिया है इधर वाला, इसके कारण से जो मानसून आता है, इसके कारण से वर्षा यहाँ पर ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो वर्षा है ये सिर्फ बंगाल खाड़ी पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? देखिए, मुख्यतः किस पर आधारित है, इस पर जो है आप ये वन पर ये एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, खनिज पर क्या है, खनिज और उद्योग पर क्या है कि उतने इंडस्ट्री नहीं है झारखंड में कि हम कह सकें कि अर्थव्यवस्था जो है फुल्ली उस पर डिपेंड करता है, तो उद्योग नहीं हो सकता है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं कृषि पर और खनिज पर, क्योंकि यहाँ पर खनिज भी ज्यादा है और कृषि भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः किस पर आधारित है, ऑफ कोर्स खनिज भी यहाँ पर है, खनिज से काफी व्यवसाय भी होता है। ओके, काफी कंपनी भी एस्टेब्लिश है, लेकिन जो मुख्य आधार है अर्थव्यवस्था का वो कृषि होगा। ओके, ऑप्शन ए कृषि। ठीक है, और ये तो डायरेक्टली आपका टर्म दे दिया गया है। अगर सेक्टर की बात की जाएगी तो प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर अगर नहीं रहे, इस तरह से टर्म दे दिया जाए, तो कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा खनिज झारखंड में मिलता है? ये जो पेट्रोलियम है ये नहीं मिलता है। कोयला सबसे ज्यादा धनबाद में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ धनबाद में ही है, धनबाद के अलावे बाकी जिलों में भी है। धनबाद जो है देश की कोयला राजधानी है, देश की कोयला राजधानी। उसी तरह से अभ्रक जो है, अभ्रक सिर्फ ऐसा नहीं कि कोडरमा में मिलता है, लेकिन कोडरमा जो है ये केंद्र बिंदु है, और यही कारण है कि देश की अभ्रक राजधानी कोडरमा को बोला जाता है, अभ्रक राजधानी। ओके, अभ्रक राजधानी, तो ये अभ्रक है, कोयला है। लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क भी झारखंड में अवेलेबल है। ये ईस्ट वेस्ट सिंहभूम में, इसके अलावे लातेहार का एरिया हो गया, पलामू का एरिया हो गया और हजारीबाग का एरिया हो गया,
इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला, ये तीनों जो है झारखंड में मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलता है। तो 4 को छोड़ के 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है झारखंड का इनमें से कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट से संबंधित है? ये जो मूसाबनी है, ऑप्शन ए मूसाबनी, ये कहाँ है? ये है पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। ओके, और ये तांबे के खदानों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तांबे के खदान, तांबे के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मूसाबनी। कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम में। कर्णपुरा जो है ये कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बड़े क्षेत्र के जो कोयले के खान होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है कर्णपुरा। वैसे तो ये साहेबगंज में है, साहेबगंज में है, लेकिन इस नाम से जो कोलफील्ड है, जैसे नॉर्थ कर्णपुरा कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, साउथ कोलफील्ड है, साउथ कर्णपुरा कोलफील्ड। तो इस तरह के जो नाम हैं ये रामगढ़ में है, रांची, हजारीबाग, चतरा, लातेहार के क्षेत्र में है, ठीक है, साहेबगंज में नहीं है। लेकिन इस नाम से जो जगह है वो साहेबगंज में। और यहाँ पर क्या है कि कोयले के खान, बड़े बड़े एरिया वाले कोयले के खान यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो कर्णपुरा कोयले के लिए हो गया, मूसाबनी तांबा के लिए हो गया, कोडरमा जो है, कोडरमा किसके लिए है? अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए है। पलामू, पलामू में जो है बॉक्साइट पाया जाता है, पलामू में बॉक्साइट पाया जाता है। अभी मैंने बताया था, यहाँ पर एक पलामू का क्षेत्र आया था ना, पलामू, पलामू में लौह अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर पलामू में जो है बॉक्साइट इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए ऑप्शन डी पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलाकृति पैट्स क्या होता है? ये कहलाता है सपाट चोटी के पठार, बाढ़ की विशेष आकृति, लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। अब यहाँ पर हो सकता है कि दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज कर जाएं, ऑप्शन ए ऑप्शन डी में। देखिए, कोई भी पहाड़ होता है तो इस तरह से होता है या फिर इस तरह से होता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इस तरह के पहाड़ में हम इसका जो है ऊंची चोटी जिसको कहते हैं हाईएस्ट पीक, ये पता लगाया जा सकता है। ओके, जैसे कि पारसनाथ हो गया, पारसनाथ का जो ऊंचा चोटी उसको समेत शिखर बोलते हैं। ओके, 1365 मीटर। तो ये जो है ऊंचा चोटी हो गया। लेकिन कुछ पहाड़ होते हैं जिसमें इस तरह का जो है पॉइंट नहीं होता है, वो इस तरह का होता है, मतलब कि सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो समतल होता है। वो कैसा होता है? समतल होता है, या बोल सकते हैं कि इसका जो चोटी है वो सपाट है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं स्थलाकृति पैट्स। झारखंड में सबसे जो ऊंचा है वो पारसनाथ है, ठीक है। पारसनाथ के बाद जो जिसका नंबर आता है वो यही सब है, ठीक है, वो यही है। और ये कहाँ पर है? झारखंड के क्षेत्र में। अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप मैप देखेंगे तो एक तो रांची वाला क्षेत्र हो गया, रांची वाला क्षेत्र, और फिर पलामू, पलामू के साउथ के पॉइंट में, और रांची के नॉर्थ और वेस्ट के पार्ट में। ये जो एरिया है ये पूरी तरह से पार्ट्स वाला एरिया है। ओके, तो यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन ए हो जाएगा, सपाट चोटी के पठार। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पर्व संथाल जनजाति का नहीं है? कौन कौन से पर्व यहाँ पर मेंशन किए गए हैं? सोहराय, सकरात, करमा, बाहा। सोहराय जो है ये दिवाली के समय मनाया जाता है, जस्ट दिवाली के बाद, और पशु से रिलेटेड है, ठीक है, गाय बैल की इसमें पूजा भी की जाती है। ओके, और ये जो है संथाल, उरांव, मुंडा, इनके द्वारा और भी हैं, इनके द्वारा मनाया जाता है। और संथालों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, संथालों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। कब मनाया जाता है? दीपावली के समय मनाया जाता है सोहराय। सकरात जो है ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, आपने सुना भी होगा तिल सकरात। तो सकरात जो है ये भी संथालों के द्वारा मनाया जाता है। बाहा जो है ये फागुन में होली के समय मनाया जाता है, होली के समय मनाया जाता है। ओके, बाहा ये भी संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कर्मा जो है, देखिए, हालांकि ये सभी पर्व जो है संथाल जनजाति के लिए, संथाल जनजाति से रिलेटेड हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है
पूछा गया है एग्जाम में। और अगर आप बुक में भी देखेंगे तो कर्मा को कहा जाता है कि संथाल जनजाति का पर्व नहीं है, संथाल जनजाति का पर्व नहीं है। अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो इन ऑप्शंस में सोहराय, सकरात, बाहा, तो इनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि संथाल जनजाति के पर्व हैं, लेकिन कर्मा में ये कहा जाता है कि संथाल जनजाति के नहीं है। अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि संथाल जनजाति से जुड़े हैं, संथाल जनजाति के बारे में जानते हैं या फिर संथाल हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कर्मा संथाल जनजाति का फेस्टिवल है या फिर नहीं है। बुक्स में तो लिखा हुआ है कि ये जो है संथाल जनजाति का नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और कर्मा कैसा त्योहार है? ये प्रकृति संबंधित है। ये जो है अगस्त सितंबर मतलब भादों में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, भादों में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम जो है, सिंहभूम में जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, सिंहभूम में जादूगोड़ा हो गया। इसके अलावे धालभूमगढ़, धाल या फिर ढालभूमगढ़, ढालभूमगढ़, बागजत, ये सब क्षेत्र हैं जो कि यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं। बागजत हो गया, ठीक है, केरुआ हो गया, केरुआ डुमरी, तुमाडी हो गया, तुमाडी हो गया, ये सभी जो है सिंहभूम के क्षेत्र हैं। ओके, जादूगोड़ा जो है ये ईस्ट सिंहभूम का क्षेत्र है और यहीं पर यूसीआईएल है, यूसीआईएल मतलब यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र इसमें से कौन सा है? सिंहभूम है। ओके, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था, खिलाफ लड़ा गया था। इसके जो मेन लीडर्स थे वो चारों भाई, उनका नाम क्या था? सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। ओके, ये सभी इसके मेन लीडर्स थे, लेकिन उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धू कान्हू थे। ओके, सिद्धू कान्हू सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संथाल विद्रोह को जो है प्रथम जन क्रांति कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रथम जन क्रांति। किनके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, प्रथम जन क्रांति। जब ये विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह को दमन करता इस विद्रोह के जो थे उनका नाम क्या था? कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको झारखंड की जीवन रेखा, झारखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये जो है 333.5 किलोमीटर है लंबा, झारखंड में 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है ये गुजरता है, NH-33। ओके, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के लोगों में ये वो लोगो में कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है? ये जो क्वेश्चन है ये 4th जेपीसी में पूछा गया था। 4th जेपीसी का क्वेश्चन है जो कि 2010 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें तो वही जे अक्षर वाला जो है, जे अक्षर, तो इस तरह का लोगो हुआ करता था। ठीक है, इसमें कितने जे अक्षर थे? 4 जे अक्षर थे। और इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था अमिताभ पांडे ने। अमिताभ पांडे ने। कब एडप्ट किया गया था? फरवरी 2002 को एडप्ट किया गया था। अभी जो झारखंड राज्य का लोगो है वो पूरी तरह से सर्कुलर है, उसमें जो है 7 से 8 सर्कल हैं। जैसे पहला जो सर्कल है, पहला सर्कल ये जो है ब्लैंक है। उसके बाद के सर्कल में क्या है कि झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद के सर्कल में क्या है? हाथी है। कितने हाथी हैं? 24 एलिफेंट्स हैं। ओके, जो कि ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद का सर्कल जो है इसमें क्या है? पलाश है। कितने पलाश है? 24। उसके बाद के सर्कल में सौर चित्रकारी है। टोटल कितने हैं?
48 नर्तकों के चित्र इसमें हैं। उसके बाद के सर्कल में सफेद डॉट्स हैं, कितने डॉट्स हैं? 60। और उसके बाद जो है अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो ये जो है अभी का झारखंड राज्य का लोगो है। ये 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण हुआ था, लेकिन ऑफिशियली ये कब अडॉप्ट किया गया? 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि इसको बनाया किसने था। जिस तरह से इसका नाम रहता है कि अमिताभ पांडे ने बनाया, तो इसको किसने बनाया? देखिए, इसका डिजाइन किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, इवन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर किया है, इसलिए इसका नाम आप नहीं देखते होंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो एक नाम तो आएगा नहीं। ओके, इसलिए वो क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो खैर आंसर ऑप्शन डी था, बाकी ये बताना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पलामू क्षेत्र, ऑप्शन डी पलामू क्षेत्र। डिटेल्स जो है ये पूरी तरह से ज्योग्राफी का पार्ट है, तो यहाँ पर आप बस ये जानिए कि पलामू क्षेत्र में जो है फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? कैथोलिक गिरजाघर रांची में, ये जो है आपने सुना होगा संत मैरीज चर्च, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1909 में। ओके, लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन ये रहे कि पहला चर्च कब बना था, तो GEL चर्च 1855 में। ओके, तो ये जो है रांची में कैथोलिक गिरजाघर है संत मैरी चर्च, 1909 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? ये क्यों बनाया गया था? झारखंड, आपको पता है कि झारखंड के गठन के लिए बहुत सारी पार्टियां बनी थी, बहुत सारे परिषद बनाए गए थे, उसमें से एक ये भी था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। ठीक है, अब जब ये बना था 7 अगस्त जो है अधिसूचना जारी किया गया था, और 9 अगस्त 1995 को जो है इसका गठन किया गया, ऑफिशियली इसका गठन किया गया। 7 अगस्त को अधिसूचना और 9 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया। 8 अगस्त नहीं है, लेकिन चूंकि सभी ऑप्शंस में 8 अगस्त लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 अगस्त 1995। ये जब बना डेफिनेटली ये जो है झारखंड ट्राइबल के लिए बना था, पुअर के लिए बना था, जो बाहरी लोग हैं उनके अगेंस्ट ये बनाया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष सूरज मंडल। ओके, तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? 1995 में, अगस्त 1995 में। ये तीनों डेट आप याद रखेंगे, तीनों में से कोई एक भी आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। ओके, मेनली है ईयर आपको याद रखना है। उसके बाद है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? झारखंड पार्टी, देखिए आदिवासी महासभा ये हुआ करता था, आदिवासी महासभा। अब हुआ क्या कि 1949 में 2 दिवसीय संयुक्त सम्मेलन हुआ। डेट देखिए इसका, 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950। ये 2 दिनों का जो है संयुक्त सम्मेलन हुआ, किसका? आदिवासी महासभा का। और इसी सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? झारखंड पार्टी कर दिया गया। ओके, इसीलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि झारखंड पार्टी का गठन 1949 को हुआ है, कहीं कहीं आप देखते होंगे झारखंड पार्टी का गठन 1950 को हुआ है, क्योंकि ये 2 दिवसीय जो सम्मेलन है ये 31 दिसंबर 1949 को स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी 1950 तक चला था, 2 दिन। ओके, तो जनरली ये 1950 है, लास्ट में इसका गठन किया गया था। ओके, 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसके गठन के लिए। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां सम्मेलन हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था, जमशेदपुर में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड में सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना है?
कहीं कहीं तो ये भी लिखा रहता है कि भारत में भी जो है जो गर्म जल कुंड पाए जाते हैं उनमें इसका भी नाम आता है। ओके, तो इतना तो श्योर है कि झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड जो है ये सूरज कुंड हजारीबाग में है। ओके, और इसका जो टेम्परेचर है ये कितना है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 88 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा है बौद्ध धर्म, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जैन धर्म बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन की क्या स्थिति रही थी झारखंड में, वो मॉर्निंग के बैच में चल रहा है। तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में। तो झारखंड जो है ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी भाग में है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नॉर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। देखिए, एक है झारखंड का शिमला और एक है छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी, तो झारखंड का शिमला ये हो गया रांची और छोटा नागपुर की रानी ये नेतरहाट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी झारखंड का शिमला और नेतरहाट जो है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, दोनों याद रखना है। ऑप्शन डी रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। भादों में कर्मा मनाया जाता है, बहुत ही बड़ा पर्व है झारखंड के लिए और ये जो है प्रकृति से रिलेटेड है। अगस्त सितंबर मंथ में इसे मनाया जाता है। ठीक है, भादों में मनाया जाता है। बाकी जो आप देख रहे हैं रामनवमी, तो रामनवमी जो है ये चैत में मनाया जाता है, होली के बाद स्टार्ट होता है। ओके, सरहुल जो है सरहुल भी चैत में मनाया जाता है। ओके, सोहराय जो है ये कार्तिक में मनाया जाता है, दीपावली के बाद। ओके, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी कर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। धुमकुरिया जो है ये युवा गृह है, किसके लिए, उरांव के लिए। ऑप्शन ए उरांव सही आंसर हो जाएगा। ओके, सभी जनजातियों के लिए युवा गृह है, उसमें से एक उरांव। तो उरांव का जो युवा गृह होता है उसको धुमकुरिया बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी जनजातियों के लिए युवा गृह तो है, लेकिन 2 जनजाति कौन कौन, एक हो गया खरवार और दूसरा बिंझिया। तो ये 2 जनजाति के लिए युवा गृह नहीं होता है, बाकी सभी के लिए युवा गृह होता है। सभी के अलग अलग नाम है, जैसे मुंडाओं के लिए गितियोड़ा। ओके, तो ऑप्शन ए उरांव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई है। DVC दामोदर घाटी निगम, ये जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका ऑपरेशन होता है। DVC दामोदर वैली कारपोरेशन, ये जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन मकसद क्या था कि दामोदर के कारण जो बाढ़ का प्रॉब्लम होता है आसपास, दामोदर नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम होती है, जैसे बाढ़ आने पर उनका घर टूट जाता है, बहुत तरह के कष्ट होते हैं, किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो इन्हीं सबको रोकना था। यूएसए में टेनेसी वैली कारपोरेशन नहीं, ऑथोरिटी टेनेसी वैली अथॉरिटी, ये यूएसए में था। उसी के तर्ज पे DVC बनाया गया था और बहुउद्देश्य जो परियोजना होता है, बहुउद्देश्य घाटी परियोजना, भारत के लिए ये पहला बहुउद्देश्य परियोजना था DVC। ओके, ये पहला था। और DVC में क्या है कि हाइड्रल और थर्मल दोनों पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं वेस्ट बंगाल और झारखंड में। अभी इसका चेयरमैन कौन है DVC का, श्री नरेश सिंह। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में जितनी भी कंपनी है, सभी कंपनी के जो चेयरमैन है, CMD हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, वो कब स्टैब्लिश हुआ है वो भी आपको याद होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है झारखंड
कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ पर जितने ऑप्शंस आप देख रहे हैं, हिरनी, हुंडरू, दसम, जोन्हा। जैसे हिरनी जो है, ये हिरनी कहाँ है? हिरनी है वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। ये जो है 37 मीटर इसका हाइट है। हुंडरू रांची, बहुत ही ज्यादा फेमस है, रांची में है, 74 मीटर इसका हाइट है। दसम, ये भी रांची में है, जलप्रपात का शहर बोला जाता है रांची को, ये भी रांची में है और इसका हाइट कितना है? 40 मीटर। जोन्हा जलप्रपात ये भी रांची में है, जिसको गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति हुआ करती थी, अभी नहीं है, यही कारण है कि इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात भी है। तो ये भी रांची में है, 43 मीटर। तो सभी की हाइट्स आप देख रहे हैं 100 मीटर से कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो है ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया है। लेकिन झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपको पता होना चाहिए, और ये कहाँ है? ये है लातेहार में। लातेहार में उस जलप्रपात का नाम क्या है? बूढ़ा गाग या फिर लोध जलप्रपात, ठीक है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका हाइट कितना है? 137 मीटर, 137 मीटर। और इंडिया में इसका जो रैंक आता है वो कितना है? 21st, ठीक है, 21st। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल में गांव का जो प्रधान होता है, गांव के प्रधान को बोला जाता है मांझी, ठीक है। क्या बोला जाता है? मांझी। अगर बाकी सब यहाँ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसको जब तक अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा आप इसको समझेंगे नहीं। तो संथालों का जो पंचायत सिस्टम होता है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें गांव के प्रधान जो होते हैं, मतलब गांव में पंचायत है, पंचायत का जो प्रधान होगा उसको मांझी बोला जाता है। और मांझी का जो असिस्टेंट होता है, मांझी का जो असिस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? जोग मांझी, जोग मांझी। और मांझी के असिस्टेंट के काम के अलावा ये जो है गांव में जन्म या फिर विवाह संबंधी जो कार्य हैं वो इनके परमिशन से होता है, जोग मांझी, ठीक है। तो ये जो है दूसरा पार्ट था झारखंड के 1000 प्लस एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। तो ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट अपलोड हो चुका था 5 दिन पहले, ये दूसरा, अब ये जो है सिलसिलेवार से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, धन्यवाद।